नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं हिंचेफ का यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 88 ट्रे का वुडन रोटरी रैक ओवन। आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि हम इस ओवन से कितना माल बना सकते हैं, कितनी लकड़ी की खपत होती है मेरी इस ओवन को चलाने में, हमारी कितनी बिजली का उपयोग होगा, और इसी साथ के साथ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हमें इस पूरे सेटअप को लगाने में हमारे कौन कौन सी मशीनें उपयोग में आएंगी इसके अलावा। और हम आपको ये भी साथ साथ बताएंगे कि जो हमारा रोटरी रैक ओवन है इसको चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम आगे बात करते हैं, ये हमारा ओवन कौन कौन सा माल पका सकता है। तो ये हमारा ओवन ब्रेड, बिस्किट, रस्क, पेटीज, पापे, कुकीज, ये सारा माल बना सकता है। ये मेरी रस्क को पकाने की ट्रॉली है और ये मेरा सांचा है। अब मेरे इस सांचे के अंदर यदि मैं माल डाल के इसे पूरा भर के पकाता हूं तो ये एक बार में 75 किलो माल तैयार करती है ट्रॉली 88 ट्रे का रोटरी रैक ओवन। यदि मैं इसे 10 घंटे कंटिन्यू चलाता हूं तो मेरा 750 से 800 किलो के आसपास माल बन जाएगा। बात करने जा रहे हैं ब्रेड के बारे में। ये मेरा ब्रेड का सांचा है, ये इस ओवन के अंदर लगता है। ये दो सेल्फ के बीच में जो गहराई है ये है 6 इंची, इसमें मेरा सांचा लगेगा। यदि मैं इसमें 400 ग्राम की लादी लगा के एक मोटे मोटे हिसाब से बात करूं तो ये ओवन एक बार में मेरा माल 100 से 120 किलो के आसपास बना पाएगा। और यदि मैं इसको पूरे दिन 8 से 10 घंटे चलाने की बात करूं तो ये मेरा माल बना पाएगा 1000 से 1200 किलो के आसपास। तो अब हम बात करते हैं कुकीज के बारे में। कुकीज पकाने के लिए हमारी जो 88 ट्रे की ये ट्रॉली यूज में आती है, जिसके अंदर 3 इंच का गैप होता है हर स्लॉट के बीच में। ये हमारी कुकीज और बिस्किट वगैरह पकाने के लिए काम आती है। बात की जाए प्रोडक्शन की तो ये हमारा ओवन एक बार में 35 किलो माल पका पाएगा। और यदि हम बात करें पूरे दिन की तो ये पूरे दिन में हमारा माल पका पाएगा 350 से 400 किलो के आसपास। तो अब हम बात करें हमारे केक के बारे में। ये हमारा केक का सांचा है, ये हमारे ट्रे में इस तरीके से रखा जाता है। ये अलग अलग साइजेज में आते हैं, ये हमारे ऑर्डर पे भी डिपेंड करता है। ये हमारा सप्लाई कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के हिसाब से बना रहे हैं। और ये है हमारा रिंग का सांचा, बेसिकली रिंग बोलते हैं इसे। ये हमारा बर्गर का सांचा होता है, ये हमारे बर्गर बनते हैं इसके अंदर। ये इस ट्रे में इस प्रकार रखे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारा ये ओवन चलते समय कितनी लकड़ी की खपत करता है, कितनी बिजली की खपत करता है। बात की जाए लकड़ी की तो ये हमारा ओवन 25 से 30 किलो लकड़ी प्रति घंटे के हिसाब से कंजम्पशन करता है। और ये माल इस माल पे भी डिपेंड होता है कि हम क्या माल पका रहे हैं, कितनी धीमी आंच पे पका रहे हैं या तेज आंच पे पका रहे हैं। और बात की जाए यदि हमारी बिजली की तो ये इसका टोटल पावर कंजम्पशन है 2.5 किलोवाट। और ये इस ब्लोअर को चलाने के लिए जो हवा घूमती है, बाकी ट्रॉली को घुमाने के लिए, बाकी के इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं इनको ऑपरेट करने के लिए, ये मेरा टोटल 2.5 किलोवाट का पावर कंजम्पशन है। जो मेरी यदि मैं निकालता हूँ यूनिट में तो ये मेरा 2.5 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से कंज्यूम करता है पावर को। ये हमारा 42 ट्रे, 44 ट्रे, 72 ट्रे, 88 ट्रे, 3-4 साइज में हम अलग अलग साइज में हम इसको बना सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो ये हमारे ट्रे मोल्ड हैं, आपको सबसे पहले ये खरीदने होंगे। बाकी यदि आप खमीर का आइटम बनाते हैं, खमीर के आइटम के लिए आपको स्पेलर मिक्सर की आवश्यकता होगी। ये मेरा 50 किलो का स्पेलर मिक्सर है जो हमारे 88 ट्रे वुडन रोटरी रैक ओवन के साथ बहुत ही ज़रूरी है। और बात की जाए हमारे बिस्किट और ये कुकीज वगैरह बनाना चाहते हैं तो आपको कुकी ड्रॉपिंग मशीन का उपयोग लेना होगा। यदि आपका पैटीज वगैरह का काम है तो आपको डो शीटर की आवश्यकता होगी। यदि आप केक वगैरह बनाते हैं तो आपको प्लानेटरी मिक्सर की रिक्वायरमेंट होगी। यदि आप ब्रेड वगैरह बना रहे हैं तो आपको ब्रेड स्लाइसर की रिक्वायरमेंट होगी। आपको समय समय पर इसके फायरिंग चैम्बर की सफाई करनी होगी। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, एक टाइम के बाद में जैसे हमारे इसके अंदर फायरिंग चैम्बर के अंदर पाइप्स होते हैं वो हमारे उसके अंदर राख जमा हो जाती है। तो हमें क्या करना है, लकड़ी या फिर पाइप या सरिये की सहायता से उसके ऊपर कपड़ा बांध दो, उसके अंदर पाइप के अंदर हम साफ करेंगे तो वो सारा का सारा राख जो भी कचरा है वो हमारा इसमें नीचे आ जाएगा। उसके बाद में हम उस
राख या कचरे को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये हमारे ओवन पे एक बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे हमारा जो माल है उसकी सिकाई धीरे होने लग जाती है। बाकी पूरा माल हम पूरा लगाएंगे पर सिकाई कम होगी, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अब हम आपको मशीन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में बताते हैं। ये हमारा मशीन का फ्रंट है, ये हमारा 95 इंची है इस कोने से इस कोने तक। यदि हम आप बात करें इस गहराई से लेके आगे वाले इस कोने तक की, तो ये हमारा 65 इंची है। यदि मैं बात करूं इस कोने नीचे से लेके ऊंचाई तक के बारे में, इस कोने तक, ये हमारा 90 इंची हो गया। तो अब हम आपको मोटर के साथ आपको इसकी ऊंचाई बता देते हैं। तो ये हमारा 13 इंची मोटर के साथ, क्योंकि उसका स्टैंड होता है, उसके ऊपर मोटर लगी होती है, तो 13 इंची हाइट और बढ़ जाएगी मेरी इस चीज़ की। तो ये हमारा टोटल, यदि मैं नीचे से ऊपर तक की मानूं, तो ये मेरा हो गया 103 इंची। तो दोस्तों, यदि आप इस सेटअप के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। यदि आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। यदि आप शेफ़ हैं, यदि आप बिजनेस लाइन में, बेकरी के बिजनेस लाइन में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।